एकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हैदर अली। असेंबली चुनाव से पहले बंगाल के सरजमीन पर कदम जमाने से कबल अवैसी को झटका। AIMIM के बानी अनवर हसन पाशा ने अवैसी का हाथ छोड़ा। ममता का दामन थाम कर तृणमूल में शमूलियत अख्तियार की। तो जो बिहार में हुआ है हरगिज़ वो हम बंगाल में होने नहीं देने वाले। क्यों? व्हाई नॉट? क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स चली जा रही है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और जिस तरीके से पोलराइज किया गया है बिहार में, असद साहब जाकर जिस तरीके से पोलराइज किया है उन्होंने पूरे इलेक्शन को, ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है और हर आदमी समझ रहा है कि उनका मकसद क्या होता है, काम क्या होता है। पर ओवैसी साहब जहाँ पे जाते हैं वो तो मुस्लिम कॉज लेके बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियसली मुस्लिम डिवाइड विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी। क्या ममता बनर्जी मुस्लिम कॉज लेके बात नहीं करती हैं? वो भी करती हैं, और वो इतना करती है कि उनको बदनाम कर दिया जाता है। आज NRC को लेकर अगर जमीन पर उतरने वाली कोई नेत्री है तो वो ममता बनर्जी हैं। सिर्फ पार्लियामेंट में बिल फाड़ देने से मामला हल नहीं होता है, ज़मीनी काम करना पड़ता है। और ममता बनर्जी ने जो माइनॉरिटी के लिए किया है वेस्ट बंगाल में, इसको लेकर बहुत कुछ उन्होंने सुनना ही पड़ा है। उन्होंने सुना है, लेकिन वो दो तरफा नहीं है, वो सबसे ज़्यादा सेकुलर है। ये बात हमको समझना है। और आपका जो पार्टी है मेम, इसमें बहुत सारे सदस्य हैं। कुछ लोगों का कहना है ज़मीरुल हसन कि यू आर नॉट द ओनली अथॉरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल करेक्ट यू, मेरी पार्टी अब वो नहीं है। मेरी पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। जो पिछला वक्त था, गुजरा ज़माना था, वो गुजर गया। लेकिन जो बंगाल में अभी परिस्थितियाँ बन रही है, इस वक्त मजलिस की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग अपने आप को कह रहे हैं वो पहले साबित तो करें कि वो कौन है। लेकिन पूरे बंगाल के लोग जानते हैं कि अनवर हसन पाशा कौन है, और 2013 से जिसने यहाँ पर मजलिस का काम किया है वो यही आदमी है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। ओवैसी साहब को आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ओवैसी साहब ने सलाह मांगी थी। उन्होंने कहा था एक चैनल के इंटरव्यू में कि मैं अपने लोगों से सलाह लूँगा। जब उनसे सब पूछा गया था कि क्या आप अलायंस करेंगे, तो उन्होंने कहा अलायंस की बात तो बाद में आती है, मैं अपने लोगों से सलाह करूँगा। तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि आप बंगाल